हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th जिसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसके अंदर जो अपना पहला लेसन था, पहला पार्ट था उसी का हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। अब दूसरा इसी का पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। और द ब्लैक एरोप्लेन का टोटल जो सेंस है पार्ट का, वो आप लोगों के सामने है, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जो इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो इस पार्ट में से पिक हो सकते हैं, और पिक होंगे तो उन्हीं में से होंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन है मैं आपके सामने बताऊंगा। और ये जो अपन ने इसका सेंस जो लिखा है, इसमें से सारे के सारे जो क्वेश्चन है उनका आंसर आ जाएगा। लेट अस स्टार्ट। अपन बात करेंगे स्टूडेंट्स पार्ट सेकंड द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। पहला जो मैंने इसका सेंटेंस बनाया है स्टूडेंट्स, वो बनाया है कि इन दिस लेसन, इस पाठ में द राइटर वाज फ्लाइंग, लेखक है वो उड़ा रहा था। द नरेटर वाज फ्लाइंग, ठीक है, द ऑथर वाज फ्लाइंग। बात एक ही है, राइटर लिखो, ऑथर लिखो, नरेटर लिखो। कि इन दिस लेसन, इस पार्ट में द राइटर वाज फ्लाइंग, लेखक उड़ा रहा था हिज ओल्ड एरोप्लेन, अपना पुराना हवाई जहाज। मेरे हिसाब से याद हो जाएगा कि इन दिस लेसन द राइटर वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड एरोप्लेन, कि इस पार्ट में लेखक है वो उड़ा रहा था अपना पुराना हवाई जहाज। एरोप्लेन नेम वाज डेकोटा, हवाई जहाज का नाम है वो क्या था, डेकोटा था। यानी जो हवाई जहाज जो एरोप्लेन वो उड़ा रहा था उसका नाम क्या था स्टूडेंट्स, डेकोटा था। प्लेन नेम है वो क्या था, डेकोटा। ही वॉज कमिंग बैक, वो वापिस आ रहा था, वापिस लौट रहा था, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर। यानी इंग्लैंड का था वो रहने वाला, इसलिए वो इंग्लैंड है वो वापिस है आ रहा था। कौन है, नरेटर। ही वॉज ड्रीमिंग, वह सपने देख रहा था, ऑफ हिज हॉलीडेज, अपनी छुट्टियों के बारे में। प्लेन उड़ाते उड़ाते इमेजिनेशन, इमेजिनरी वर्ल्ड में घुस गया, कल्पना कर रहा था संसार की कि मैं जाऊंगा वहां, ऐसे ऐसे मैं छुट्टियां बिताऊंगा। इसलिए ये सेंटेंस डाला स्टूडेंट्स की ही वॉज ड्रीमिंग, वो सपने देख रहा था, ऑफ हिज हॉलीडेज, अपनी छुट्टियों के बारे में। सडनली, अचानक, ही सा, लेखक ने देखे, बिग स्ट्रोमी क्लाउड्स, बड़े तूफानी बादल। बिग यानी हग हो गया, यानी बिग बड़े, और स्ट्रोमी तूफानी, और क्लाउड्स यानी बादल। इन द स्काई, आकाश में। इन फ्रंट ऑफ हिम, बिल्कुल अपने ठीक सामने, इन फ्रंट ऑफ, ठीक सामने। ही वांटेड, उसने चाहा, टू फ्लाई, उड़ाना। ही वांटेड टू फ्लाई, वो उड़ाना चाहता था, द एरोप्लेन, हवाई जहाज को, थ्रू द क्लाउड्स, तूफानी बादलों में से ही। यानी तूफानी बादल उसको जो दिखाई दिए उनके बीचों बीच, अंदर से ही वो उस प्लेन को उड़ाना चाहता था। इट इज द रिस्क, ये खतरा है, दैट जिसको, इट इज द रिस्क, यह खतरा है, दैट जिसको, ही वांट्स टू हैव ए गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वो लेना चाहता था, किसके लिए, टू हैव ए गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा शानदार अंग्रेजी नाश्ता करने के लिए, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में यानी अपने घर पर। यह जो खतरा जो उसने उठाया कि भाई इन तूफानी बादलों के अंदर से ही मैं प्लेन उड़ाऊंगा, ये क्यों उठाया, ही वांट्स, वह चाहता है, टू हैव ए गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा शानदार अंग्रेजी भोजन या नाश्ता करना, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में। द नरेटर हैड टू फेस सम प्रॉब्लम्स, लेखक ने है वो सामना किया था बहुत सी या कुछ समस्याओं का भी। जब वो तूफान में से उड़ रहा था तो कुछ समस्याएं उसके सामने आ गई थी। द एरोप्लेन जंप्ड, हवाई जहाज है वो उछलने लग गया, एंड ट्विस्ड, और मुड़ा, इन द एयर, हवा में ही। यानी हवा के अंदर वो क्या करने लगा, ट्विस्ट करने लगा, ठीक है ना, लहराने लग गया, मुड़ने लग गया। द कंपास, दिशा सूचक, द रेडियो, और वायुयान के अंदर या एरोप्लेन में जो रेडियो था, यानी दूर संचार कनेक्ट करने का एक माध्यम या मीडियम, यानी वो रेडियो, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरे उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, औजार थे, टर्न्ड डेड, खराब हो गए, टर्न्ड डेड, खराब हो गए। जैसे ही वो वायुयान है वो जंप करने लगा, ट्विस्ट करने लगा, तो कंपास दिशा सूचक है, रेडियो है, और दूसरे उसके जो औजार है ना लगे हुए थे एरोप्लेन में, टर्न्ड डेड, खराब हो गए। ही वाज लॉस्ट, वह खो गया था, इन द स्टॉर्म, तूफान के अंदर। देयर वाज लिमिटेड फ्यूल, केवल वहां सीमित ही जो ईंधन बचा था, इन द टैंक ऑफ एरोप्लेन, हवाई जहाज के टैंक में, यानी फ्यूल भी उसके पास कम था। देन, तभी,
द नरेटर सा, लेखक ने देखा, एन अनोदर, एक दूसरा, ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज, इन द स्ट्रोमी क्लाउड से, तूफानी बादलों के अंदर। कि जो वो कंपास है, रेडियो है, या अदर इंस्ट्रूमेंट खराब हो गए, फ्यूल भी कम था, इन सब के बारे में वो चिंता कर रहा था कि भाई अब मेरा क्या होगा। देन तभी द नरेटर सा, लेखक ने देखा, एन अनोदर, एक दूसरा, ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज, इन द स्ट्रोमी क्लाउड से, तूफानी बादलों के अंदर। द अनोदर पायलट, दूसरे जो वायुयान चालक ने, हेल्प्ड, सहायता की, हिम, लेखक की, टू फाइंड द वे, रास्ता है वो बताने में। द नरेटर, लेखक ने, फॉलोविड हिम, उसका अनुसरण किया, उसका पीछा किया, वो पीछे पीछे हवाई जहाज उड़ाने लगा, एंड केम आउट ऑफ द क्लाउड से, और बादलों से बाहर निकले गया। वेन, जब, वेन, जब, ही टर्न्ड, वह मुड़ा, टू लुक, देखने के लिए, फॉर हिज हेल्पर, अपने सहयोगी या सहायता करने वाले आदमी को। हेल्पर तो था ही ना वो, दूसरा वायुयान चालक था वो। कि वेन, जब, ही टर्न्ड टू लुक, उसने देखने के लिए मुड़ा, फॉर हिज हेल्पर, अपने जो सहायता करने वाले वायुयान चालक के लिए, एट एयरपोर्ट, यानी हवाई अड्डे पर, देयर वाज नथिंग एट द एयरपोर्ट, तो उसने देखा कि हवाई अड्डे पर ऐसा कुछ नहीं था, यानी दूसरा न ही तो कोई आदमी था और न ही दूसरा कोई वायुयान वहां था। ही आस्क्ड, तो लेखक ने पूछा, द वुमेन, उस महिला से, इन द कंट्रोल रूम, जो नियंत्रण कक्ष में रहती है, अबाउट हिम, उसके बारे में। वो महिला के पास गया कि एक वायुयान, ब्लैक एरोप्लेन, अनदर ब्लैक एरोप्लेन के अंदर वायुयान चालक कौन था जिसने मेरे को यहाँ सेफ लैंडिंग करवाई है। तो ही आस्क्ड, उसने पूछा, द वुमेन, महिला से, इन द कंट्रोल रूम, नियंत्रण कक्ष की, अबाउट हिम, उसके बारे में। द वुमेन या सी डिड नॉट सी, तो महिला ने भी नहीं देखा था, द अनोदर एरोप्लेन, एक दूसरा हवाई जहाज, ऑन द रडार, अपने रडार के ऊपर। सो इसीलिए, सी लुक्ड एट हिम, उस महिला ने देखा, स्ट्रेंजली, अजीब ढंग से, विचित्र ढंग से, किसकी तरफ, टू द नरेटर, लेखक की तरफ। किसकी तरफ, यहां आगे डाल सकते हैं, टू द नरेटर या एट द नरेटर, एट द नरेटर, किसकी ओर है वो, उसने है वो अजीब ढंग से है वो देखा। 10, इस प्रकार, द नरेटर लैंडेड, लेखक ने है वो लैंडेड, नीचे उतारा, हिज प्लेन, अपने हवाई जहाज को, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक ढंग से। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स ये 15-20 सेंटेंस हैं। अब इनमें से सारे के सारे इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन पिक होते हैं और इस पार्ट में से इंपॉर्टेंट है क्या, वो सारा बोर्ड पे है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कंटिन्यू वॉच करते रहिए। पहला क्वेश्चन पिक किया है, व्हाट वर द रीजंस, क्या जो कारण थे, फॉर द वुमेन, कि उस महिला ने, इन द कंट्रोल रूम, जो नियंत्रण कक्ष में थी, टू लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, जिसने लेखक की ओर है वो एक विचित्र ढंग से देखा। तो देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे, व्हेन ही टर्न्ड टू लुक फॉर हिज हेल्पर एट एयरपोर्ट, यहां से इसको स्टार्ट कीजिए और यहां तक इसका आंसर है वो स्टूडेंट्स आ जाएगा। अब इसका आंसर पढ़ेंगे अपन कि व्हाट वर द रीजंस, क्या कारण रहे या क्या कारण थे, फॉर वुमेन इन द कंट्रोल रूम, की महिला जो नियंत्रण कक्ष में थी उसने लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, लेखक की तरफ विचित्र ढंग से, अजीबोगरीब ढंग से देखा। तो व्हेन ही टर्न्ड टू लुक फॉर हिज हेल्पर एट एयरपोर्ट, जैसे ही उसने देखा कि मेरी सहायता करने वाला आदमी कौन था एक हवाई अड्डे के ऊपर, देयर वाज नथिंग एट द एयरपोर्ट, तो उसने पाया कि एयरपोर्ट पे, हवाई अड्डे पे ऐसा कुछ नहीं था। ही आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल रूम अबाउट हिम, उसने जाकर पूछा नियंत्रण कक्ष की महिला से उसके बारे में। शी डिड नॉट सी द अनदर एरोप्लेन, तो उस महिला ने भी कोई दूसरा हवाई जहाज नहीं देखा, ऑन द रडार, अपनी रडार पर। सो शी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली एट द नरेटर, इसलिए उसने है वो नरेटर की ओर है वो क्या देखा, विचित्र भाव से, अजीब ढंग से देखा। और इस प्रकार लेखक ने लैंडेड हिज एरोप्लेन या प्लेन, यानी सफलतापूर्वक है वो नीचे उतारा अपने प्लेन को। दूसरा, हु सेव्ड द फर्स्ट पायलट इन डेकोटा, किसने बचाया जो प्रथम जो वायुयान चालक डेकोटा को उड़ा रहा था उसको, एंड हाउ, और कैसे बचाया। तो इसका आंसर है
हाँ, यहाँ से स्टूडेंट्स कि ही वॉज लॉस्ट, वो खो गया था इन द स्टॉर्म, तूफान के अंदर। देयर वॉज लिमिटेड फ्यूल इन द टैंक ऑफ एरोप्लेन, वहां पर सीमित जो और क्या बचा था, फ्यूल वगैरह बचा था, है ना। और यहाँ से नहीं स्टार्ट करते हो तो यहाँ से कर दीजिए। द कंपास एंड द रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट टर्न्ड डेड, he was lost in storm, यहाँ से लेकर के tank of aeroplane, then the narrator saw in another black aeroplane the stormy clouds, the another pilot helped him to find the way, the narrator followed him and came out of the clouds। तो ये आपका आंसर बन गया। इस प्रकार से है, वो दूसरे वाहन चालक ने है उसकी सहायता की और वो तूफानी बादलों से बाहर भी आ गया। डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थोड़ा सा। द ऑथर्स एक्सपीरियंस, लेखक के अनुभव का, एज ही फ्लू, जैसे उसने उड़ाया, द एरोप्लेन, हवाई जहाज को, इनटू द स्टॉर्म, तूफान के अंदर से, कि जब उसने तूफान के अंदर से है वो उड़ाया, तो उसका जो वर्णन करना है यहां से लेकर के स्टूडेंट से और यहां तक पूरा का पूरा जो है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गया। और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ही है, ये पूरा वर्णन ही है जो अपन को ऑथर ने, राइटर ने, नरेटर ने बताया कि मैंने ये समस्याएं सामना की थी। अगला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। आई शैल टेक रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा। शैल, विल, फ्यूचर सिंपल। आई शैल टेक रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा। व्हाट इज द रिस्क, जोखिम क्या है। व्हाई डज द नरेटर टेक इट, और क्यों लेखक किसको उठाना चाहता है। ठीक है ना। तो आई शैल टेक रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, यानी रिस्क है वो क्या है। तो यहां पर एक लाइन आई थी स्टूडेंट्स, ये देखिए, इट इज द रिस्क, ये एक खतरा है। अब खतरा है वो क्या है, यहां पर देखिए, ये खतरा है। ही वांटेड टू फ्लाई द एरोप्लेन थ्रू द क्लाउड्स, वो उन तूफानी बादलों के अंदर से चाह रहा था कि मैं हवाई जहाज को उड़ाऊं। यहां से इसका आंसर स्टार्ट हो जाएगा, इट इज द रिस्क, ये खतरा है। अगला क्या है, अपन ने लिखा है कि व्हाई डज द नरेटर टेक इट, लेखक इसको है वो क्यों उठाना चाहता है। तो ही वांट्स टू हैव ए गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट इन इंग्लैंड। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, ही वॉज कमिंग बैक टू इंग्लैंड, ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडेज। ये दोनों सेंटेंस भी है वो इसके अंदर अपने डाल देंगे। तो इस प्रकार से ये जो अपना ब्लैक एरोप्लेन जो पार्ट था, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का, वो क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स जो मेन पॉइंट थे सारे के सारे डाल दिए, सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपके सामने प्रेजेंटेड कर दिए। यदि आपको स्टडी मटेरियल पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।